तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी को दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पृथ्वी की गति। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। यहाँ से दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और दोस्तों मैं 100% दोस्तों आप सभी को गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों अपने चैलेंज के साथ दोस्तों कि आज सभी अगर आप इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक तो आप सभी को पृथ्वी से जितनी डाउट है और जितनी क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बने रहे ताकि आप सभी को सारे बात क्या सके दोस्तों क्लियर हो सके कि कैसे क्या होता है, पृथ्वी कब घूमती है, कैसे घूमती है दोस्तों, सारे बात आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। स्टार्ट करते वीडियो को दोस्तों। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। तो कैसे है, बात करेंगे पृथ्वी की गति। पृथ्वी दोस्तों आप सबको पता है कि दोस्तों पृथ्वी की गति के बारे में कैसे, तो पृथ्वी दोस्तों दो प्रकार की गति करती है। दो प्रकार की क्या करती है दोस्तों, पृथ्वी हमारी क्या करती है, गति करती है। पहला गति हमारा कौन होता है, पहला गति होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा सारी बात को। अगर आप चाहते हैं कि एक भी डाउट हमारा जो क्लियर हो जाए, सारे डाउट हमारा क्लियर हो जाए, तो आप सभी करना है कि ध्यान से दोस्तों सुनना है बस। अगर वीडियो को लास्ट तक बने रहते हैं तो आप सभी को सारे बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि घूर्णन गति। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को विजुअली रूप से दिख रहा होगा कि घूर्णन गति। अब दोस्तों बात करते हैं घूर्णन गति कहते किसे, घूर्णन गति कहते किसे हम। तो घूर्णन गति वह गति होता है जिस पर पृथ्वी, पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। तो वही गोल जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, जो क्या हमारी पृथ्वी है, सारी दुनिया जो गोल गोल है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर जैसे घूर्णन गति करती है। जैसे कि मैंने ऐसे ऐसे क्या करती है दोस्तों, घूर्णन गति करती है। ऐसे ऐसे क्या किया, घूर्णन गति किया। तो अपने अक्ष पर अगर कोई व्यक्ति या पृथ्वी, यानी जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, मैंने अपने अक्ष पर क्या किया दोस्तों, घूर्णन गति कर दिया। तो वहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है। ठीक है, अपने अक्ष पर। और बात करें परिक्रमण गति किसे कहते हैं, तो परिक्रमण गति दोस्तों वो होता है जिस पर सूर्य के चारों ओर, अब देखिए ये हमारे सूर्य हो गए, सूर्य देवता हो गए, और इनके चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसी को परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो आप सबको को दोनों गति दोस्तों डाउट क्लियर हो गए, आप सबको समझ में आ गया कि घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये डाउट आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि परिक्रमण गति में जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रही है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे मतलब कि ऐसा नहीं होता है, मतलब कि अगर आप देखेंगे मैप पर, चाहे आप यूट्यूब मतलब क्या बोलते हैं गूगल पर सर्च मारकर, तो आप सबको अच्छा दिखेगा वहाँ पर। तो मैंने अपने हाथ से दोस्तों बनाया, तो थोड़ा आप सबको डाउट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी हो गया और ये हमारे सूर्य देवता हो गए। जब इनके चारों ओर परिक्रमण गति करता है, क्या कहते हैं, चारों ओर गति करता है, तो यही होता है क्या, परिक्रमण गति। ठीक है, कहता कि इसको घूमने में, पृथ्वी को घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और कितना, और दोस्तों देखिए पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 66.5 डिग्री क्या होता है दोस्तों, ये झुका हुआ होता है। क्या होता है, झुका हुआ होता है। पृथ्वी ऐसे होता है दोस्तों, झुका हुआ थोड़ा सा होता है। आपसे को एक इंपॉर्टेंट बात बता दो दोस्तों, तो पृथ्वी अपने पर ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होता है, ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है, 66.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है, 66.5 डिग्री पर क्या होता है, झुका हुआ होता है। और दोस्तों एक बात आप सबको इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो होता है, इसका जो उपग्रह होता है दोस्तों, वो चंद्रमा होता है, जिस पर दोस्तों चंद्रमा के बारे में मैंने सारे डिटेल बात बता चुका हूं दोस्तों एक वीडियो में। अगर आप सभी नहीं देखें तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक करके वहां पर देख सकते हैं, जहां पर आप सभी को मिलेगा चंद्रमा के बारे में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आप सभी के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जाकर के बस वीडियो को उस पर जरूर देखिए ताकि आप सभी को और अच्छा बेहतरीन स्टडी मिल सके दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जब पृथ्वी जब घूर्णन गति करती है दोस्तों, जब पृथ्वी क्या करती है, जब घूर्णन गति करती है तो उसका वजह क्या होता है, पृथ्वी जब घूर्णन, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वीवीआई पॉइंट में लिख रहा हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आप सभी को डाउट क्लियर एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा। देखिए
कह रहा कि पृथ्वी के घूर्णन गति का वजह, पृथ्वी की घूर्णन गति का, यहां पर लिख दूं का वजह। आप सभी को दोस्तों डाउट आ रहा होगा कि ये दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, दिन कैसे हो जाता है, रात कैसे हो जाता है, और जो होता है पवन और तथा समुद्री जो धाराएं होती है उसको विक्षेपित कैसे होता है, दैनिक ज्वार भाटा कैसे आता है। दोस्तों इन सारे बात को पृथ्वी के घूर्णन गति के वजह से ही होता है। ये बात जो दिन आता है, रात आता है दोस्तों, ये जो प्रक्रिया जो जारी होता है दोस्तों, ये किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है? तो ये होता है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है ये प्रक्रिया होती है। आप सभी को इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए सारे पॉइंट को दोस्तों मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है दोस्तों आप सभी को एक इंपॉर्टेंट देना और सारे बात को दोस्तों कॉपी में नोट करवाना बस, ठीक है। कहता है कि दोस्तों दिन और रात होना, दिन तथा रात, दिन तथा रात का होना, ठीक है दोस्तों। अगर एक एक पॉइंट दोस्तों आप सभी कॉपी में नोट करते हैं तो आप सभी दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप क्वेश्चन लगाने चलेंगे दोस्तों तो आप सभी का एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, अगर बिकॉज आप सभी ध्यान से सुनते हैं तो। नहीं तो यार अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं ध्यान है कहीं और तो उसका बात ही अलग है, ठीक है ना। अब देखिए दैनिक ज्वार भट्टा की स्थिति, दैनिक ज्वार भट्टा की गति की स्थिति, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि पवन, यानी पवन दोस्तों जैसे कि हवा आती है ना, ये पवन, ये नहीं कि कोई नाम है पवन, नहीं, जो हवा आती है दोस्तों, जो हवा पवन उसी को कहते हैं, जो लहरें जो हवा आती है ना उसको कहते हैं। तो पवन तथा समुद्री धाराएं विक्षेपित होती है, विक्षेपित करता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों कि पृथ्वी की वजह से ही दिन और रात होते हैं दोस्तों, दैनिक ज्वार भाटा होता है और पवन और धाराएं में क्या होता है दोस्तों, ये विक्षेपित होता है, ठीक है। तो ये बात दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया। ये जो मैंने अभी जो बात बताया आप सभी को, क्या सारे बात आप सभी को डाउट क्लियर हो गए कि घूर्णन गति किसे कहते, परिक्रमण गति किसे कहते हैं, ये कैसे क्या होता है। तो घूर्णन गति मैंने बताया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर परिक्रमण करती, अपने ही अक्ष पर खुद से परिक्रमण करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण गति जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। अब आता है एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट आता है आप सभी के लिए, क्या पॉइंट आता है, प्रतिदीप्त वृत्त। तो आप बात करते हैं कि प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है, प्रतिदीप्त वृत्त क्या है। प्रतिदीप्त वृत्त, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिदीप्त वृत्त को समझने के लिए मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं, देखिए जैसे कि हमारी पृथ्वी हो गई, यही से हम समझ लेते हैं, ठीक है, यही से हम लोग समझेंगे। यह हमारी पृथ्वी दोस्तों हो गई, समझिएगा बात को। तो प्रतिदीप्त क्या होता है ना कि ये दिन और रात को बांटता है, ये प्रतिदीप्त हो गया। प्रतिदीप्त वृत्त, प्रतिदीप्त वृत्त क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो भाग है ये काला हो गया, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं नाइट, NIGST, यानी कि हमारा हो गया रात। और ये अगर दोस्तों हमारा डे, यानी कि हो गया ये दिन, क्या हो गया दोस्तों, ये दिन हो गया, ये हमारा रात हो गया और ये दिन हो गया। तो प्रतिदीप्त वृत्त करता है, प्रतिदीप्त वृत्त वह वृत्त है जो रात और दिन को विभाजित करता है।
बात समझ में आया आप सभी को कि प्रतिदीप्त वृत्त किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए इसमें सारे स्टूडेंट को क्या होता है, डाउट रहता है, इसलिए मैंने दोस्तों सारे पॉइंट को लेकर आया हूं ताकि आप सभी को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत ना रह जाए। ठीक, तो प्रतिदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिदीप्त वृत्त मैं लिख दूंगा डिटेल में, वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं, विभाजित करता है। ठीक है, क्या करता है दोस्तों, दिन तथा रात को क्या करता है, विभाजित करता है, उसको बांटता है, बताता है कि ये दिन है और ये क्या है, रात है। तो यही बात कौन बताता है दोस्तों, तो प्रतिदीप्त वृत्त बताता है। ठीक है, देखिए जैसे कि पृथ्वी की परिक्रमण गति, अब देखते बात करते हैं कि जो परिक्रमण गति होता है दोस्तों, वो इसको और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, कि जो परिक्रमण गति होता है वो कैसे होता है। ठीक है, यहां पर उस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, एक उस पॉइंट को कहां पर लिखे ताकि आप सबको विजुअली रूप से दिखाई दे। यहां पर उस पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, यहां पर उस पॉइंट को लिखते हैं, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, यानी कि सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करता है, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करता है, उसे कहते हैं परिक्रमण गति, उसे कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। आप सबको सारे बात समझ में आया कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। ठीक है, आप सबको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यहीं पर समझ लीजिए, कोई बात नहीं है, चाहे मैं यहाँ इसको कहाँ पर समझाऊँ, यहाँ पर समझा देता हूँ। यहीं पर छोटा सा एक पॉइंट ले लेता हूँ सूर्य का। देखिए ये हमारा हो गया सूर्य और ये हमारा हो गई पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी। अब ये मत कहना कि ये चार गो पृथ्वी नहीं, ये गति कर रही है। यहाँ पर मत कह देना कि ये चार गो मैंने पृथ्वी बना दिया और पृथ्वी होता ही एक, ये मत बोल देना। ये पृथ्वी क्या करे दोस्तों, गति कर रही है, तो शो किया गया है बस। ठीक है ना, ये नहीं कि यहाँ पर चार गो पृथ्वी, ऐसा मत बोल देना भाई। ये देखिए ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने लायक है, आप सभी को एक बात ध्यान देने लायक बात है। क्या है उस बात को, ये जो दोस्तों जो लाइन होता है ना, ये जो लाइन, इस लाइन को कच्छा या कच्छ बोलते हैं या कच्छ कहा जाता है। आप सभी को बात ध्यान देने लायक बात है कि कच्छ किसे कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है तो जो लाइन होता है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, कच्छ या कच्छा कहते हैं, कच्छ या कच्छा कहते हैं। अब बात आता है, और जब मैं इसको दोस्तों कलर कर दूं, इन सारे को एक में मिला दूं, कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया और इसको क्या किया, पूरे इसको कलर कर दिया, पूरे इसको क्या करते दोस्तों, मैंने कलर कर दिया। तो इसको कहते हैं दोस्तों कक्षीय समतल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कक्षीय समतल कहते हैं, समतल, कक्षीय समतल कहा जाता है इस भाग को। देखिए ये सब दोस्तों एग्जाम में आते तो आते ही हैं, लेकिन आप सभी के बाहरी नॉलेज के लिए भी दोस्तों इन सारे बात को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, महत्वपूर्ण हो जाता है। यह नहीं कि मैं सब एग्जाम के लिए ही पढ़ते नहीं, अगर मानते हैं कोई पूछ ही दिया यार पढ़ते हो ना तो ये बता दो क्वेश्चन कहाँ से आया, तो सारे बात दोस्तों हम सभी कवर करके चलेंगे, एक एक पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम सभी को अच्छे से गहरी एकदम स्टडी लेना है। ठीक है ना, बस पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है। देखिए सूर्य को पृथ्वी द्वारा परिक्रमण करने में पृथ्वी को सूर्य द्वारा परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अब बोलोगे यार साल तो जो होता है 365 दिन का होता है, तो ये 6 कहाँ से गया, 6 घंटे कहाँ गया, तो 4 साल का जोड़ करके, 6 घंटे को 4 साल का जोड़ करके उससे लीप ईयर बोला जाता है। क्या बोले दोस्तों, उससे लीप ईयर बोला जाता है। और जो लीप ईयर होता है ना वो 366 दिन का होता है, ध्यान दीजिएगा। कितने का, तो 366 दिन का होता है। मैंने क्या बोला, पृथ्वी को सूर्य द्वारा उससे परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटा लगता है, 365 दिन 6 घंटा लगता है। तो आप बोलोगे
6 घंटा कहाँ गया, तो उस अतिरिक्त घंटा को 4 वर्ष को जोड़ करके लीप ईयर बोला जाता है। और लीप ईयर 365 दिन का होता है। लीप ईयर 365 दिन का होता है। बात को ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा बात पर, ठीक है। यहाँ पे मैं सारी बात को लिखूंगा क्योंकि मेरे को ऐसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि लिख दूंगा तो आप सभी को डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 365 यहाँ पर देखिएगा, शॉर्टकट लिखते हैं 365 घंटे दिन और 6 घंटे, ठीक है। और दोस्तों जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर क्या होता है, 366 दिन का होता है, 366 दिन, यानी कि जो लीप ईयर होता है मेरे भाई वो 366 दिन का होता है। जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए अब पृथ्वी की जो परिक्रमण गति हो गई, इसकी वजह से क्या क्या होता होगा। मानिए कि अगर जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जब पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है, तो दिन और रात बताती है कि दिन और रात हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, पृथ्वी अपना काम किया एक अपने अक्ष पर घूम करके। उसने बताया कि दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति आती है, ठीक है, पवन तथा समुद्री धाराएं विक्षेपित होती है, कोई बात नहीं, पृथ्वी ने अपना घूर्णन गति करके इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे दिया, ठीक है। और जब पृथ्वी जब ये गति करती है, पृथ्वी जब परिक्रमण की गति करती है तो क्या देती है, जब ये गति करती है तो पृथ्वी हम सभी को क्या देती है, क्या बताती है। देती तो नहीं है लेकिन हाँ देती भी है और बताती भी, ठीक है ना। आखिर क्या बताती है ये गति करके, हम सभी को क्या बताना चाहती है ये ना। तो इस पॉइंट को कहाँ पर लिख लिया जाए यार, कहाँ पर, यहाँ पर लिख दिया जाए, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप सभी नहीं लिखे होंगे तो यार प्लीज यार वीडियो को रोक करके यार उतार लो, क्योंकि यही सारे बात एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई बाहरी नहीं पूछा जाता है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप अगर कहीं भी आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, इतना बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप सभी को कोई नहीं पढ़ा सकता है। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों प्लीज़ यार देख लीजिएगा इसको और कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। मैं यही इतना ही बोल सकता हूँ और ये नहीं कर सकता कि आप सभी के आके कॉपी में मैं नोट कर दूँ, इतना तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि आप सभी अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा बात को, नहीं तो आगे जाकर के आप देखिएगा क्या हो। तो ये दोस्तों बात को लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। भाई मतलब पढ़ाने वाला तो भाई यही कर सकता है कि बोल सकता है भाई लिख लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई हम पढ़े, हम भी ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो ऐसा नहीं कि टीचर हमको बोलते हैं कि मतलब कि लिख लो। खुद से तो भाई कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि हमें किस काम के लिए हम आए हैं इस धरती पर, किस मुकाम है, कौन सा मुकाम है हमारा। तो उसके अनुसार भाई कड़ी मेहनत तो कड़ी धूप करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टीचर बस आप सभी को यही कह सकता है, एक पढ़ा रहा है जो बंदा, वो आप सभी को यही कह सकता है कि भाई लिख लो, काम आएगा आने वाला समय में, ठीक है ना। अब देखिए बात को खत्म करते, बात को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर बात को लाते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह क्या है। क्रमण गति की वजह, पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह, इसका क्या वजह है, सॉरी पृथ्वी की परिक्रमण गति की वजह। तो इस वजह से दोस्तों हम सभी को क्या क्या मिलता है, क्या क्या हम सभी को पता चल पाता है कि जब ये गति करता है तो क्या क्या हम सभी को मिलता है। तो हम सभी दोस्तों ऋतु में परिवर्तन आता है, ऋतु में परिवर्तन आता है, यानी कि वर्षा, कभी धूप, कभी क्या, कभी मतलब कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बरसात आता है ना जी। ये नहीं कि क्या 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 आता है, लोड मीडिया तोड़ आता है ना, नहीं नहीं। ऋतुओं में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन, परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। तो ऋतुओं में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है। ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। ऋतु में परिवर्तन का मतलब मैंने अभी आप सभी को बताया, समझा रहा हूं कि कभी धूप, कभी गर्मी, कभी बरसात आता है ना, कभी कैसे, हाँ कोई बात नहीं, चलो। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो वही मौसम है दोस्तों जो परिक्रमण के कारण, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण वो बदलता है, ठीक है ना। तो इस बात को दोस्तों आपसे क्या करना है कि ध्यान रखना है इस बात को,
ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी। आप बात करते हैं, देखिए आप बात करते हैं दोस्तों, आप बात करते हैं किसके बारे में, तो आप बात करेंगे अब जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि दिन रात में बदलाव। अब कहो कि ये दिन रात में बदलाव का ये कर रहा है, लाल पीला थोड़ा करता है ये। अब कहोगे कि भाई ये दिन रात में बदलाव क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो, तो दिन रात में बदलाव करने का मतलब ये नहीं कि दिन को बदल के रात कर देता है और रात को बदल के दिन करता है, ये नहीं करता है। मतलब ये बताता है, मतलब कि ये वो बात को बताता है कि दिन जो है वो बड़ा हो रहा है और रात क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। रात क्या है वो बड़ा हो रहा है और दिन क्या हो रहा है, छोटा। तो इसी बात को बताता है कि ये जो रात हो गया वो अब बड़ा हो गया, ये दिन हो गया तो अब ये छोटा हो गया, और मान लीजिए ये रात छोटा हो गया तो ये दिन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसी बात को बताता है कि दिन बड़ा हो गया और रात छोटा हो गया। ये नहीं कि दिन को रात कर देता है और रात को दिन करता है, ऐसा कभी नहीं करता है भाई। नहीं तो पता चला कि दिन में ही रात हो गया और रात में ही दिन हो गया, ठीक है ना, तो फिर तो समझ ही रहे हो बात को क्या होगा। अब देखिए सूरज की स्थिति में बदलाव, सूरज की स्थिति में बदलाव। अब देखिए, अब सूरज की स्थिति में बदलाव करने का क्या मतलब है, का स्थिति, यहाँ पर जहाँ पर खड़ा है इसका स्थिति बदलेगा ये। और बताओगे कि कैसे बदलेगा, बहुत बड़ी बात होगी ना। अगर देखिए जैसे कि हम लोग को ध्यान दिया होगा दोस्तों कि गर्मियों के समय में सूर्य मतलब कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर दिखाई देता है, तो कभी समय में हम सभी को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा मायने भर थोड़ा हटके दिखाई देता है। उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यही बात बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा गति होता है उसके कारण सूरज की स्थिति में भी बदलाव आता है। जैसे कि हम सभी गर्मियों के समय में देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर है, ठीक है, और जब बरसात के समय में देखते हैं तो सूर्य थोड़ा सा हट करके दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी कारण यह सब होता है। आप सभी को ध्यान रखना है कि ऋतु में परिवर्तन, पृथ्वी के परिक्रमण गति, ऋतु के दिन रात का बदलाव होना, बड़ा छोटा होना, पृथ्वी की परिक्रमण गति, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आना, पृथ्वी की परिक्रमण गति। सिंपल सी बात है। अब देखिए अब जो पॉइंट है दोस्तों, अब हमारा पॉइंट क्या है, अब जो है दोस्तों वो मेन पॉइंट है। एक पॉइंट है दोस्तों, आपसे लिखिएगा, यहां पर मैं लिख दूं उपसौर, उपसौर, उपसौर। अब आप बोलेंगे उपसौर, उपसौर, हम उपसौर क्या है, उपसौर क्या है, जब पृथ्वी इस सूर्य से नजदीक आता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाता है तो उसी को दोस्तों हम लोग उपसौर बोला जाता है, उसी को उपसौर बोला जाता है। और इसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो 4.7 करोड़ 4.7 करोड़ होता है दोस्तों, और किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा किलोमीटर होता है। अब देखिए जो डेट होता है कि क्या होता है, 3 जनवरी, 3 जनवरी को देखिएगा कहते हैं ना कि सूर्य जो पृथ्वी है वो सूर्य के नजदीक आ जाता है ना। अब देखिए अभी एक इसमें आता है कि अपसौर, अपसौर। आप बोलेंगे कि अपसौर किसे कहते हैं, अपसौर दोस्तों उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर जब चली जाती है तो उसी स्थिति को अपसौर बोला जाता है। और इसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वो होता है 15 पॉइंट दोस्तों, 15 पॉइंट मैंने 15 पॉइंट कुछ करके होता है, 2 होता है शायद, क्या तो करोड़ होता है, ठीक है, करोड़ किलोमीटर होता है। और ये जो दोस्तों होता है 4 जुलाई का होता है, 4 जुलाई का होता है, कितना का हो तो 4 जुलाई डेट को दोस्तों ये प्रक्रिया होती है, क्या होती है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इतना सारा बात आप सभी को पता चला क्या, इतना सारा बात आप सभी के भेजे में, आप सभी के दिमाग में, के गुद्दे फेफड़े में समा गया। तो आगे मैं बढ़ूंगा,
आप सभी बोलिए मैं आगे बढ़ूंगा अगर इतना बात आप सभी को, जनता को समझ में आया होगा तो। एक बात बता दूं, 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। आप सभी से कोई क्वेश्चन कर दे कि दिन और रात कब बराबर होता है, तो 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होता है। 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होता है। 21 मार्च को दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों इतना सारा मैंने आप सभी को बताया। अब एक बार और क्या करेंगे दोस्तों, इसको रिवीजिंग करेंगे ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से याद हो जाए सारी बात। ओके, अब बात करते हैं। हम सभी आते आते पहले जब आए तो क्या पढ़े, हमने बताया कि पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर एक गति करती है और एक सूर्य के चारों ओर गति करती है, जिसमें उसको 23 घंटा और कितना समय लगता है, 23 घंटा कुछ समय और कुछ मिनट लगता है उसमें करने में ना। तो मैंने यही बात बताया था और बताया था कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही गति करती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। देखिए जब उसको चक्कर लगाने में कितना लगता है दोस्तों, तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगता है। आप सभी लिख लीजिएगा कि 23 घंटा 56 मिनट और 4.79 सेकेंड क्या था दोस्तों लगता है। ठीक है, और पृथ्वी की जो मैंने बताया दोस्तों, पृथ्वी का जो झुकाव होता है वो 66.5 डिग्री होता है। आपसे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का झुकाव कितना होता है, तो आपसे को बताना होगा। अब बताया दोस्तों दूसरा पॉइंट पर मैंने बताया था कि परिक्रमण गति। तो मैंने बताया था दोस्तों परिक्रमण गति वो होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। सिंपल सी बात मैंने बताया था। अब बताया था मैंने आगे पृथ्वी की घूर्णन गति का वजह क्या है, तो हम सभी इसमें पढ़ा था कि दिन और रात का होना। क्या होता है ना, दिन और रात का होना। और मैंने बताया था कि दैनिक ज्वार भट्टा की परिस्थिति और पवन तथा समुद्री धाराओं में विक्षेपित करना। सिंपल सी बात मैंने बताया था और कुछ नहीं बताया था। अब बताया था कि प्रतिदीप्त वृत्त क्या है, तो वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, यानी कि दिन और रात को बांटती है, बताती है, तो उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। सिंपल सी बात। अब यहाँ पर आया था मैंने और यहाँ पर इससे कुछ बात बताया था। तो आप सभी को दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि सारे बात दोस्तों आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि ऐसा हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप सब जल्द पहुंचे। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई आप सभी आपका वीडियो कैसा लगता है और मैं कैसे वीडियो में इम्प्रूव मतलब कि और अच्छा कैसे ला सकते हो। दोस्तों आपसे सजेशन जरूर दे सकते हैं हमको, आपसे अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं कि भाई और क्या मैं करूं कि आप सभी को और ज़्यादा हेल्प मिल सके हमारे तरफ से। तो आप सभी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इसको इतना शेयर करो ताकि आप सभी के दोस्त फ्रेंड रिलेटिव सारे ऐसे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन को पढ़े, ताकि उसको लगे कि हाँ मेरे को कुछ मदद किया जा रहा है। आप अगर एक बंदा से अगर दूसरे बंदा को अगर स्टडी करने में अगर सिंपल होता है तो यार उसको शेयर जरूर करना चाहिए। अपने व्हाट्सएप फेसबुक जो जितना होता है वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं कल दोस्तों, कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।